वीबीजी रामजी बिल पर सीएम धामी का बयान, बोले ग्रामीण रोजगार नीति को नई दिशा देगा कानून। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये नया अधिनियम किसी योजना का केवल नाम बदलने के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की व्यापक पुनर्रचना के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि गाँव की आर्थिक इकाइयों को मजबूत किया जा सके और एक ग्राम केंद्रित विकास मॉडल तैयार हो। सीएम धामी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित गाँव के माध्यम से हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस और विकास आधारित कानूनी ढांचा तैयार किया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिनों के कानूनी रोजगार की गारंटी मिलेगी। यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने बताया कि योजना में वेतन का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा और किसी भी प्रकार की देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा भुगतान में देरी पर आर्थिक भरपाई की व्यवस्था भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार दिए गए हैं, जिससे गाँव में रोजगार, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बात रखनी है, ये अधिनियम जो नया बना है ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी।